जेफरी एप्स्टीन, एक अमीर फाइनेंसर जिसकी चमकदार जिंदगी के पीछे छुपा था अंधेरा सच। उसके पास दौलत, शोहरत और ताकतवर लोगों से रिश्ते थे, लेकिन वह एक सजायाफ्ता यौन अपराधी था। उस पर नाबालिग लड़लड़कियों की तस्करी और शोषण का आरोप था। अगस्त 2019 में एप्स्टीन जेल में मृत पाया गया, आधिकारिक तौर पर आत्महत्या। लेकिन उसकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या सच कभी सामने आएगा? एप्स्टीन फाइल्स कोई एक डायरी या लिस्ट नहीं, बल्कि हजारों लाखों दस्तावेजों का विशाल संग्रह है। ये दस्तावेज अलग अलग जगहों से इकट्ठा हुए हैं। अदालती कार्यवाही, सरकारी रिकॉर्ड, ईमेल, फ्लाइट लॉग्स और तस्वीरें। इन फाइलों में सबसे अहम हिस्सा है वर्जीनिया गिफरे बनाम घिस्लेन मैक्सवेल केस के दस्तावेज, जिनमें गवाहियां, सबूत और बयान शामिल हैं। सालों तक ये सीलबंद रहे, लेकिन अब अदालत के आदेश पर इन्हें सार्वजनिक किया जा रहा है। पत्रकारों और जांचकर्ताओं ने सूचना के अधिकार के तहत एफबीआई और न्याय विभाग से भी दस्तावेज हासिल किए। एप्स्टीन की संपत्ति से जब्त कागजात भी इन फाइल्स का हिस्सा हैं। जनवरी 2026 में जब इनका बड़ा हिस्सा सार्वजनिक हुआ तो कई बड़े नाम सामने आए, लेकिन किसी का नाम फाइल में होना उसे अपराधी साबित नहीं करता। कई नाम गवाह या संदर्भ के तौर पर भी हैं। इन फाइल्स ने कई नई जानकारियां दी, लेकिन साथ ही नए सवाल भी खड़े कर दिए। यह मामला जितना खुलता है उतना ही रहस्यमयी बनता जाता है। जैसे ही एप्स्टीन फाइल्स के सीलबंद दस्तावेज खुले, कई चौंकाने वाले नाम सामने आए। राजनेता, शाही परिवार, हॉलीवुड सितारे, बिजनेसमैन और वैज्ञानिक। लेकिन नाम आना दोषी होने का सबूत नहीं है। सबसे ज्यादा चर्चा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू की हुई। फ्लाइट लॉग्स में क्लिंटन के एप्स्टीन के विमान में सफर करने के कई रिकॉर्ड हैं, हालांकि उन्होंने अपराधों की जानकारी से इनकार किया है। प्रिंस एंड्रयू का नाम वर्जीनिया गिफरे के आरोपों में बार बार आया है, जिससे उनकी छवि को गहरा धक्का लगा। विज्ञान और अकादमिक जगत के भी कई नाम इन फाइल्स में हैं। स्टीफन हॉकिंग तक का नाम एक ईमेल में आया, हालांकि उन पर कोई आरोप नहीं है। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि एप्स्टीन अकेला नहीं था, उसके साथियों का एक पूरा नेटवर्क था। एफबीआई के एक ईमेल में घिस्लेन मैक्सवेल के अलावा 10 और संभावित सहसाजिशकर्ताओं का जिक्र है, जिनके नाम छिपा दिए गए हैं। अधूरी जानकारी ने शक और सवालों को और बढ़ा दिया है। क्या कुछ बड़े नामों को बचाया जा रहा है? जेफरी एप्स्टीन की कहानी घिस्लेन मैक्सवेल के बिना अधूरी है। वह एप्स्टीन की सबसे भरोसेमंद साथी, प्रेमिका और बिजनेस पार्टनर थी, और उस पर आरोप है कि वह इस यौन तस्करी नेटवर्क की मुख्य भर्तीकर्ता थी। पीड़ितों के अनुसार घिस्लेन ही लड़लड़कियों को बहला फुसलाकर एप्स्टीन के हवाले करती थी। वह मॉडलिंग, पढ़ाई या बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर उन्हें फंसाती थी। एक बार जाल में फंसने के बाद लड़लड़कियों को एप्स्टीन के हवाले कर दिया जाता था। कई बार घिस्लेन खुद भी अपराध के समय मौजूद रहती थी। एप्स्टीन की मौत के बाद घिस्लेन गायब हो गई, लेकिन जुलाई 2020 में एफबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में कई पीड़ितों ने गवाही दी कि कैसे घिस्लेन ने उनकी जिंदगी बर्बाद की। दिसंबर 2021 में अदालत ने घिस्लेन को दोषी पाया और 20 साल की जेल की सजा सुनाई। उसका दोषी साबित होना इस मामले में बड़ा मुद्दा था। यह साफ था कि एप्स्टीन अकेला नहीं था। हाल ही में जारी फाइल्स में घिस्लेन की भूमिका के और भी चौंकाने वाले पहलू सामने आए हैं, जो दिखाते हैं कि वह इस नेटवर्क की अहम कड़ीछी थी। इस मामले की असली भुक्तभोगी है वे लड़लड़कियां, जिनकी मासूमियत और सपने एप्स्टीन और उसके साथियों ने छीन लिए। फाइल्स में सबसे दिल दहलाने वाली गवाहियां इन्हीं पीड़ितों की हैं। ज्यादातर लड़लड़कियां 14 से 17 साल की थीं, कोई स्कूल में, कोई नौकरी की तलाश में। घिस्लेन जैसी महिलाएं उन्हें आसान नौकरी का झांसा देती, लेकिन जल्द ही वे एप्स्टीन के जाल में फंस जाती। उन्हें न सिर्फ एप्स्टीन बल्कि उसके ताकतवर दोस्तों के सामने भी परोसा जाता था। डर और शर्म के कारण कई सालों तक वे चुप रहीं, लेकिन कुछ बहादुर लड़लड़कियों ने आवाज उठाई। वर्जीनिया गिफरे और सारा रैंसम जैसी महिलाओं ने अपनी कहानी दुनिया को बताई, जिससे मामला खुल सका। फरवरी 2026 में सरकार ने गलती से कुछ पीड़ितों के नाम और तस्वीरें सार्वजनिक कर दी,
जिससे उन्हें दोबारा अपमान का सामना करना पड़ था। बाद में दस्तावेज हटा लिए गए, लेकिन नुकसान हो चुका था। यह घटना याद दिलाती है कि रिपोर्टिंग और जांच में सबसे ज्यादा संवेदनशीलता पीड़ितों के लिए होनी चाहिए। उनकी हिम्मत ने इस नेटवर्क की नींव हिला दी। एप्स्टीन का मामला सत्ता और राजनीति के गलियारों तक जाता है। सबसे ज्यादा चर्चा बिल क्लिंटन और प्रिंस एंड्रयू के नामों की हुई। क्लिंटन का नाम एप्स्टीन के विमान के फ्लाइट लॉग्स में कई बार दर्ज है। उन्होंने हमेशा कहा कि ये यात्राएं मानवीय कार्यों से जुड़ी थीं और उन्हें अपराधों की जानकारी नहीं थी। प्रिंस एंड्रयू का नाम वर्जीनिया गिफरे के आरोपों में सीधे तौर पर आया। गिफरे का आरोप है कि एप्स्टीन ने उन्हें नाबालिग होने पर प्रिंस एंड्रयू के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। एंड्रयू ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन विवाद के चलते उन्हें शाही कर्तव्यों से हटना पड़ था और उनकी छवि को भारी नुकसान पहुंचा। बाद में उन्होंने अदालत के बाहर समझौता किया, जिससे शक और गहरा गया। हाल ही में बिल और हिलेरी क्लिंटन ने अमेरिकी संसद की जांच में गवाही देने की मांग की है। नॉर्वे की राजकुमारी के बेटे का नाम भी सामने आया है। ये घटनाएं दिखाती हैं कि एप्स्टीन का साया कितना लंबा है। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति के अपराधों का नहीं, बल्कि सत्ता और प्रभाव के दुरुपयोग की भी पड़ी ताल है। इस कहानी में एक और विवादास्पद नाम है डोनाल्ड ट्रंप। एप्स्टीन के साथ उनके रिश्ते और बदलते बयान इस मामले को और उलझाते हैं। 1990 और 2000 के दशक में ट्रंप और एप्स्टीन एक ही सामाजिक दायरे का हिस्सा थे। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में एप्स्टीन की तारीफ भी की थी, लेकिन 2019 में एप्स्टीन की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने उससे दूरी बना ली और कहा कि वे उसके प्रशंसक नहीं थे। राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप ने वादा किया कि वे एप्स्टीन से जुड़ी सभी फाइल्स सार्वजनिक करेंगे, लेकिन सत्ता में लौटने के बाद उन्होंने इस मुद्दे को बोरिंग और राजनीतिक साजिश बताना शुरू कर दिया। फाइल्स में ट्रंप का नाम कई बार आया है, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो उन्हें अवैध गतिविधि में सीधे तौर पर जोड़ता हो। ट्रंप के बदलते रुख ने सवाल खड़े किए हैं। क्या वे कुछ छिपा रहे हैं या सिर्फ राजनीतिक फायदा देख रहे हैं? मामला और भी ध्रुवीकृत हो गया है। एप्स्टीन का मामला जितना संगीन है, उतना ही रहस्यमयी भी, क्योंकि जानकारी अधूरी है। सरकार ने कई दस्तावेज जारी नहीं किए या उनके हिस्से छिपा दिए। नवंबर 2025 में अमेरिकी संसद ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया, लेकिन जारी दस्तावेजों में कई अहम फाइलें अब भी गायब हैं। अधूरी जानकारी ने साजिशों और अफवाहों को जन्म दिया है। इंटरनेट पर हर दिन नई थ्योरीज सामने आती है। कोई कहता है एप्स्टीन जिंदा है, कोई कहता है क्लाइंट लिस्ट छिपाई जा रही है। कुछ दस्तावेजों में नकली सबूत भी पाए गए, जिन्हें बाद में न्याय विभाग ने खारिज किया। जब जनता का सरकार पर भरोसा उठ जाता है, तो सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। हर कोई अपनी राजनीतिक सोच के हिसाब से कहानी गढ़ता है। असली मुद्दा पीड़ितों को न्याय और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कहीं पीछे छूटता जा रहा है। जब तक पूरी जानकारी सामने नहीं आती, साजिशों का बाजार गर्म रहेगा। आज 3 फरवरी 2026 को यह साफ है कि एप्स्टीन की कहानी खत्म नहीं हुई है। उसकी मौत के सालों बाद भी मामला जिंदा है। सबसे बड़ी उम्मीद है कि न्याय विभाग बाकी बचे दस्तावेज बिना काट छांट के सार्वजनिक करे। जब तक हर सबूत सामने नहीं आता, शक बना रहेगा। यह मामला दिखाता है कि ताकत और पैसा कैसे कानून से ऊपर हो सकते हैं। क्या हमारी व्यवस्था में ऐसी खामी है जो अमीरों को बचाती है? ये सवाल सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में कोई और एप्स्टीन न पनपे। आम जनता को भी सतर्क रहना चाहिए। हर खबर, हर दावे को सवाल की नजर से देखें। सच और अफवाह में फर्क करना सीखें। जब नागरिक सवाल पूछना बंद कर देते हैं, तभी अंधेरे में अपराध पनपते हैं। एप्स्टीन की कहानी का अंत क्या होगा, वक्त बताएगा, लेकिन इसके सवाल आने वाली पीढ़ियों को भी जगाते रहेंगे।